प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री इतिहास का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ ये 35 प्रश्न आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये 35 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप सभी पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिएगा, यानी कमेंट करने से आपको जो है ना जल्दी याद होगी, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो बताना है कि धौलावीरा जो है वो ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। तो याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, धौलावीरा जो स्थित है यानी धौलावीरा जो मौजूद है वो गुजरात में मौजूद है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। प्यारे बच्चों, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है। साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो आपको याद रखना है जो साहित्य होते हैं ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर पूछा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो शब्द में मतलब होता है वो क्या होता है। मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो है वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर की भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहे जाते हैं वो किसे कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहे जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। प्यारे बच्चों, जो सिंधु सभ्यता है इसको जो है कौन से श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता को जो रखा गया है वो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। जो राखालदास बनर्जी है उसको मोहनजोदड़ो के जो यानी अवशेष मिले थे तो वो कौन से साल में मिले थे। तो आपको याद रखना है 1922 में मिले थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखिए 7 नंबर पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे तो वो कहां से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है ये कौन से युग की सभ्यता है। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर और आपके सेंटअप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कौन से युग की जो है सभ्यता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं।
हैं, जिसमें आपको जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और गेस ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और VBI ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्न आपको जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर में जो है कॉल मैसेज करके ग्रुप में यानी पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए 9 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर थे तो वो कौन थे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर। तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, इसका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित थे। तो हड़प्पा जो है अभी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? प्यारे बच्चों, जो सिंधु घाटी में रहने वाले लोग थे तो उसको कौन से धातु यानी कौन से मेटल का ज्ञान नहीं था, यानी जानकारी नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो आपको याद रखना है उन्हें लोहा धातु का जो है ज्ञान नहीं था कि लोहा होता क्या चीज़ है, ठीक है। वहाँ जो सिंधु घाटी लोग थे यानी वहाँ पर रहने वाले जो जितने भी लोग थे ना, उसको लोहा के बारे में पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। कालीबंगन स्थित है। प्यारे बच्चों, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है वो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक पूछे जाते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों, यहाँ पूछा गया हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ नदी पूछा है, सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो आपको याद रखना है हड़प्पा जो स्थित है वो यानी रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोथल स्थित है। प्यारे बच्चों, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो आपको याद रखना है लोथल भी जो है गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? प्यारे बच्चों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी सिंधु घाटी जो कल्चर है तो उसमें मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप जो मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, बनवाली। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा, बनवाली से मिले हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिएगा अपना आंसर। देखिए 15 नंबर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 2 स्तरीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 16 नंबर पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जूम आउट करने के बाद आप लोग देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली पहली सभ्यता का विकास जो हुआ वो कहाँ पर? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो है वो यानी गोदावरी के मैदान में हुए थे, ठीक है। राइट आंसर सिंधु के मैदान में हुए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता यानी हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किए थे? प्यारे बच्चों, देखिए हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो किए थे वो कौन? तो आपको याद रखना है वो किए थे सर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर साहब ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी तो वो कौन थी? मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर लोथल कालीबंगा। तो आपको याद रखना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। हड़प्पा का उत्खनन किया था? प्यारे बच्चों, हड़प्पा का उत्खनन कौन किए थे? तो आपको याद रखना है हड़प्पा का उत्खनन जो किए थे वो दयाराम सैनी जी ने किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और कब किए थे? तो 1922 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवत सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एकांश मूर्ति प्राप्त हुई तो वो किससे प्राप्त हुई? प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एकांश मूर्ति जो प्राप्त हुई तो वो किससे? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुतकोत्रा से। तो आपको याद रखना है ये प्राप्त हुए सुतकोत्रा से। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर और पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से जगह में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? राखीगढ़ी, रोपर, चनहुद्रो, धौलावीरा। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चनहुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। 22 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मूरें पाई गई है, ये बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा की बस्तियों में अगर 2000 से यानी अधिक मूरें जो पाई गई है तो ये किसकी बनी होती है? लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, सेल खड़ी की। तो आपको याद रखना है ये सेल खड़ी की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से जगह में जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनवाली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो आपको याद रखना है 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी? प्यारे बच्चों, हड़प्पा में जो रहने वाले लोग थे तो वहाँ पर जो है कृषि फसलें यानी कृषि की जो फसलें थी तो वो क्या थी? गेहूँ, जौ और तिल, यह मूंगफली और चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास और गन्ना। तो आपको याद रखना है गेहूं, जौ और तिल जो है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। ठीक है, यानी हड़प्पा वासी जितने भी थे तो वहाँ ज़्यादातर कृषि करते थे गेहूं, जौ और तिल की। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बुक में जो है गलत है। ठीक है, अगर आप यानी क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है आपके बुक में यानी कोई भी बुक है आपके पास वहाँ पर आपका जो है आंसर गलत है। ठीक है, जो कि इसका आंसर आपको मैं यहाँ पर जो है राइट बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर जो है वो क्या होती है? त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में ज़्यादातर चौकोर रहेगा जो कि बिल्कुल गलत है, वहाँ त्रिभुजाकार होते हैं हड़प्पा सभ्यता में यानी पाई गई मुहरें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे? प्यारे बच्चों, हड़प्पा निवासी किस चीज़ का पूजा करते थे? मातृ देवी का, मृत आत्माओं का, पौराणिक का, इनमें सभी का। तो आपको याद रखना है हड़प्पा में जो निवास करने वाले लोग थे वो मातृ देवी का पूजा करते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस MS इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके यानी बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे जो है ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? प्यारे बच्चों, हड़प्पा कल्चर में जो है उसमें जो सब किसको बोलते हैं? लाश को बोलते हैं। ठीक है, तो लाशों को जो है यानी डेथ बॉडी को क्या बोलते हैं? यानी सब बोलते हैं। तो उसको जो है किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे हड़प्पा कल्चर में? तो आपको याद रखना है वहाँ यानी
उत्तर से दक्षिण रख करके दफनाए जाते थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आपको इसका आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। तो आपको ये बता चुके हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 पूछा गया है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। प्यारे बच्चों, हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किए थे सबसे पहले 1826 में, तो वो कौन किए थे, चार्ल्स मेसन, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर 29 का याद रखना है, चार्ल्स मेसन साहब ने 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किए थे। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, और पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त औतल चक्की है उस पर जो है कौन से पुराविद ने प्रकाश डाले थे, कनिंगम, अर्नेस्ट मैके, सर जॉन मार्शल, सूरज भान। तो आपको याद रखना है 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके साहब ने जो है प्रकाश डाले थे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ पर टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 30 में आप लोग कितना सही किए ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, और PDF कोर्स के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।